धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और जितने भी कार्य आप हमारे जीवन में करते हैं और इस पृथ्वी पर सब लोगों के लिए करते हैं प्रभु, वो अद्भुत कार्य हैं। आपकी महिमा परंपार है और आपकी सामर्थ का कोई सानी नहीं है, कोई उस सामर्थ के आगे टिक नहीं सकता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके पवित्र वचन के द्वारा जब पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है और हम उन बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और आपके महान सामर्थी कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, ताकि हमारे जीवन में आपके अद्भुत कार्य हों और हम नई सृष्टि बने और आपकी महिमा हम सब के जीवन से प्रकट हो। चाहते प्रभु, जितने लोग आपके वचन को ध्यान से सुनते हैं और वचन में उनका मन लगता है और वो आपके प्रति उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है और वो आपसे प्रेम रखते हैं और इसलिए आपके वचन को बार बार ध्यान धर के सुनते भी हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। चाहते प्रभु, इन सब लोगों पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहती है। इसलिए प्रभु, ये सब लोग उन्नति और सफलता में आगे बढ़े। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 81। आज 81 भाग में हम लोग आ गए हैं। हाउ टू ओवरकम लस्ट ऑफ द फ्लैश। शरीर की अभिलाषाओं पर हम कैसे काबू कर सकते हैं। ये है सब में और सब में होती है। दो चीजें हमारे शरीर में होती हैं। पहली चीज, परमेश्वर की ओर से हर मनुष्य को जो शारीरिक रूप से उत्पन्न होता है उसके अंदर इच्छा होती है, यानी एक लिमिटेड अमाउंट में उसके अंदर इच्छाएं होती हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उसकी इच्छाओं का अंत नहीं होता, उसके अंदर अनंत इच्छाएं पैदा होने लगती हैं और वो इच्छाएं, अनंत इच्छाएं जो हैं वो लस्ट बन जाती हैं और वो उन इच्छाओं के लिए शरीर को अपने इस्तेमाल करने लगता है। उसके मन में जितनी इच्छाएं भरी होती हैं उसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने शरीर के द्वारा लग जाता है और इसीलिए ऐसे लोग शारीरिक लोग कहलाते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति मन की अभिलाषाओं के लिए अपने शरीर को लगा देता है ताकि वो मन की अभिलाषाएं और इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करे। और ये असंभव है, यह संभव है कि ऐसा संभव हो सके, लेकिन मनुष्य प्रवृत्ति है, नेचर है, इसलिए मनुष्य इस भंवर में फंस जाता है और इसमें से वो निकल नहीं सकता अपनी शक्ति से, चाहे वो कुछ भी कर ले। इसलिए हम आज इस विषय पर और आगे बढ़ेंगे। विषय है हमारा अभिलाषाएं और रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 6 पद को ध्यान से पढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, देखिए, जब आप आत्मा पे मन लगाते हैं तो जीवन मिलता है और शांति का मतलब यहां से कि मेल मिलाप होता है घर में। किस घर में आज शांति है? इसलिए क्योंकि ये अशांति फैलती कहां से? अशांति हमारे अंदर होती है, दिल में, हमारे विचारों में होती है, हमारे ख्यालों में होती है और हमारी प्लानिंग्स में जो हम अंदर कर रहे होते हैं। और ये पारिवारिक जीवन में जब हम होते हैं तो ये अशांति हमारे मुख से और हमारे व्यवहार से प्रकट होने लगती है। हम किसी भी बात पे सहमत नहीं होते हैं, यह अशांति का पहला चिन्ह है। दूसरा, हम उस हर बात पे अपनी बात अच्छे ढंग से ना रखते हुए अपनी बात को जिद के तौर पे रखते हैं और उसको लेकर हम झगड़ने लगते हैं। ये अशांति का दूसरा स्टेप होता है।
अब फिर इससे क्या होता है कि पार्टनर भी फिर अपनी जिद में उसी विषय को लेकर वो अपनी मंशा प्रकट करता है और इन दोनों में फिर असहमति होती है और उससे विवाद बढ़ता है और झगड़ा बढ़ता है। फिर क्या होता है? मन खराब होता है। और फिर क्या होता है? दोनों के मन में अलग अलग कुंठाएं बैठने लगती हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव आ जाते हैं। और इससे उसके बाद जब आप कुछ दिनों बाद शांत भी हो जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था वो एकदम स्लेट पे जैसे कुछ लिखा और मिटा दिया, साफ हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो चीजें अंदर बैठ जाती हैं दिल में और इस तरीके से रिश्तों में एक खाई खुदती है। जितने साल हमारे रिश्ते पुराने होते हैं उतने ही भयानक हमारे आपस में संबंध होते हैं, क्योंकि वो सब बातें दोनों अपने अपने दिल में अलग अलग चीजें संचय करके रखते हैं और वो फिर वही झगड़े के टाइम पे वही चीजें फिर निकल कर आती हैं। तो देखिएगा, आप जब भी झगड़े होते हैं तो पुरानी बातें जरूर निकल के आती हैं। उस दिन तुमने ये किया था, उस दिन तुमने ऐसा कहा था, उस दिन तुमने ये किया था, ये निकल के, क्योंकि वो अंदर बैठी हुई हैं, ये इस बात को साबित करती हैं कि हमारे दिल में चीजें बैठ जाती जाके। अब परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है कि ये जितनी चीजें तुम अपने दिल में संचय करते जा रहे हो, ये तुम्हारे अंदर मलबा बन रहा है और इससे तुम्हें शारीरिक और मानसिक रोगों का सामना करना पड़ेगा और शरीर में तमाम तरीके की समस्याएं खड़ी होंगी। भागते रहोगे इलाज पे, भागते रहोगे टेस्टिंग कराते, भागते रहोगे, लेकिन तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था में भी ये बातें लिखी हुई है। यीशु मसीह ने आकर जो उद्धार के कार्य को पूर्ण किया तो सुसमाचार के द्वारा ये बातें आज लोगों को समझ में आने लगी हैं। पहले तो लोग समझते ही नहीं थे। इसलिए हमारा मन कहां पे लग रहा है? शारीरिक बातों में लग रहा है या पवित्र आत्मा की बातों में हमारा मन लग रहा है? कठिन प्रश्न लग रहा है ना? मन कहां लग रहा है? परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि जो लोग शरीर पे मन लगाते हैं वो मृत्यु का पार्ट है। मृत्यु का मतलब यानी फिजिकल डेथ नहीं है, मृत्यु का मतलब इटर्नल डेथ है। और पवित्र आत्मा की बातों पे मन लगाने से इटर्नल लाइफ मिलेगी। यहां पे मृत्यु का मतलब फिजिकल डेथ नहीं, फिजिकल डेथ सबकी होगी। जो इटर्नल लाइफ का हिस्सा बनता है, वारिस बनता है, फिजिकल डेथ उसकी भी होती है, लेकिन उसकी इटर्नल डेथ नहीं होती, अनंत मृत्यु नहीं है। बाकी सब लोग जो मसीह के इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, सब इटर्नल डेथ में जाएंगे। यानी इनको जीवन नहीं बल्कि इनको बाद में अनंत मृत्यु तो उसी समय शारीरिक डेथ पे, उसके बाद इनको अनंत दंड मिलेगा, यानी सर्वनाश जिसको बोलते हैं, उनका सर्वनाश हो जाएगा। देह प्राण आत्मा सब चीजों का सर्वनाश, वाइप आउट। ऐसे जीवन को आप बचाना चाहते हैं, अपने जीवन को, देह प्राण आत्मा तीनों बचेगी, एक चीज नहीं बचेगी। अक्सर लोग एक भ्रम में हैं कि प्रभु तो आत्मा से मतलब रखता, नहीं, देह प्राण आत्मा तीनों चाहिए। आपकी आइडेंटिटी, आपकी आत्मा की आइडेंटिटी आपका प्राण और आपके प्राण की आइडेंटिटी आपकी बॉडी है। इसीलिए शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान में रखते हुए सुसमाचार को समझें। क्यों मृत्यु की बात पहले की जा रही है? मृत्यु के पार का जीवन आप अभी शुरू कर सकते हैं। आपको शारीरिक मृत्यु का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अनंत जीवन के लिए आपको जीवित रहते हुए उस अनंत मृत्यु से बचने का और अनंत जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिलता है सुसमाचार के द्वारा। इसलिए सुसमाचार को समझिए। यह आपसे जीवन में जीवन की बातें कर रहा है, यानी इस जीवन में अनंत जीवन की बातें हमसे की जा रही है। इसीलिए बहुत से लोगों का मन नहीं लगता, मालूम, क्योंकि वो अभी की बातें कम कर रहा है, वो अनंत जीवन की बातें ज्यादा कर रहा है। और लोग कहते हैं अभी हमको ये चाहिए, वो अभिलाषाएं उनको परेशान करती हैं, इसलिए उनका मन वचन में नहीं लगता, ना लगेगा। जिनका नहीं लगता है उनको अगले साल बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हम तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक तरफ
वो सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो डंडा भी चला रहा है। भागो, कहां भागोगे? विकल्प तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, ये याद रखना। अब एक और पद पढ़ दीजिए, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 23 पद। यीशु मसीह ने सबसे कहा, यदि कोई, अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहे, मेरे पीछे आना चाहे का मतलब मुझे फॉलो करना चाहे, तो समझ में नहीं आया होगा कि अपने आप से कैसे इनकार करें। तो अपने आपे से इनकार करे। और देखिए, पहला काम अपने आपे से इनकार करना, और फिर दूसरा काम है प्रतिदिन, रोज, और तीसरा काम है अपना क्रूस उठाकर, कब? यीशु मसीह के पीछे अगर जो कोई यीशु मसीह को फॉलो करना चाहता है तो वो कब कब करना पड़ेगा उसको फॉलो। लेकिन लोग प्रतिदिन नहीं चलना मांगते। संडे को आ गए, बहुत बड़ी बात है, फिर कहो जब उनको मन करेगा तब आएंगे। ऐसे लोगों को वो एकदम अलग रखता है घेरे में। ये ओकेजनल है, विजिटर्स बोलते हैं इनको, ये विजिटर्स हैं। इनका जब मन करेगा ये विजिट करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं, कोई उन्होंने अपना शेड्यूल नहीं बनाया कि नहीं मुझे यहां तो जाना ही जाना, नियम बन जाना चाहिए। ये आप जब सांस लेते हैं तो सांस कितनी देर रोक सकते हैं? ज्यादा देर रोक के देखिए। प्रभु की उपस्थिति में आने का मतलब सांस लेना है। कैसे आप आसानी से अपना टाइम व्यतीत कर लेते हैं, जब यहां हाजिर होने का समय होता उस टाइम को आप खुद कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं। परमेश्वर के समय को आप कैसे अपने लिए खर्च कर सकते हैं और फिर कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। यीशु मसीह ने यहां पर जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी मुझे मेरी अगुवाई में जीवन व्यतीत करना चाहे, तो वो 3 काम करें। पहला काम है अपनी खुदी का इनकार करना, मैं कुछ नहीं हूं। आप देखिए, बड़े बड़े विश्वासी आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, हमने तो देखे हैं, जिनका जो दावे करते हैं, अरे मैं प्रार्थना करूंगा और ये हो जाएगा, फलाना व्यक्ति ऐसा प्रार्थना करता है ये हो जाता है, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं। वो विश्वासी नहीं है, वो मसीही नहीं है। क्योंकि मसीही व्यक्ति शून्य होता है, और जो शून्य होता है वही मसीही होता है, जो कभी नहीं कहेगा कि ये मैं प्रार्थना करूंगा और ये हो जाएगा। वो ये कहेगा प्रभु की मर्जी होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं। आप कौन से वाले विश्वासी हैं? दावा ठोकने वाले, या प्रभु की मर्जी पर भरोसा करने वाले? मान लीजिए आप कोई काम शुरू कर रहे हैं और आपके अंदर जिज्ञासा है, उस समय लस्ट काम करता है बहुत तगड़े तरीके से। यही लस्ट जिसको बोलते हैं अभिलाषा। अभिलाषा इतनी होती है कि बस दुकान खुल रही है, ये दुकान बहुत तेजी से चलने लगे, बड़ी इनकम शुरू हो जाए, ये भावना होती है। और ऐसे में लोग मुझको बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना प्रभु के नाम से शुरुआत करें। हमने बहुत अनुभव किया अपने जीवन में, हम लोगों की भावनाओं को पढ़ लेते हैं और हमें प्रभु ये दिखा देता है कि ये काम चलेगा नहीं। अगर मैं उनसे कह दूं कि ये आप शुरू कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं, तो हो सकता है मेरे से रिश्ता खत्म कर जाए। आप तो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, लोगों के तर्क हैं ये। लेकिन कुछ समय बाद हम कुछ नहीं बोलते। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने सबको सबकी मर्जी पे छोड़ दिया, जिसको जो मन में आए सब करो। और लोग मन की कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम छोड़ देते हैं। और छोड़ देते हैं जब वो व्यक्ति उस चीज को चालू करता है और कुछ समय बाद जब वो ठप हो जाती है, तब वो उदास होकर आता है, कहता है ये काम चला नहीं, मेरा इतना नुकसान हो गया। मैं मन में सोचता हूँ कि मुझे तो पहले दिन पता चल गया था, अगर बोल देते तो आपको बुरा लग जाता। मालूम है, कोई व्यक्ति हमारे से आज्ञा लेकर नहीं कर रहा है, और अगर कोई मुझसे आज्ञा लेगा तो मैं उसको कभी भी आदेश नहीं दे सकता कि ये कर लो।
क्योंकि तुम अपने मन की करने जा रहे हो। तो हम तुमको कैसे कहें कि कर लो? हम तो ये कहते जो तुम्हारे मन में आए कर लो, क्योंकि हमें मालूम है मन के अंदर मनुष्य के जो पैदा होता है ना, जब तक वो उसको कर नहीं लेता वो चैन नहीं लेता, और ये बात परमेश्वर भी जानता है। इसलिए कभी किसी को किसी बात के लिए मैं रोकता नहीं हूं। जो मन में आए कर लो, उसका तुम जो बोगे काटोगे तुम ही। अनुभव से ज्यादा सीखोगे बजाय मेरे बोलने से, तो अनुभव करने देते हैं। जी, यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वालों को चिन्ह दिया है, यानी यीशु मसीह के पीछे कौन चल रहा है इसको आप पहचान सकते हैं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे। अपनी खुदी का इनकार का मतलब क्या है? मैं कुछ नहीं हूं। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। क्यों हमें मसीही कहा गया है? हमारी कोई अलग पहचान नहीं, हमारी एक नई पहचान बनती है जो कोई मसीह में है। Those who are in Christ they are called Christians, यानी वो मसीही है। मसीही का मतलब यीशु मसीह अगर सर है तो वो उसका बदन है, और बदन को संचालित कौन करता है? सर। तो यीशु मसीह हमको संचालित करे, हम यीशु मसीह के द्वारा संचालित हों। यह है अपनी खुदी का इनकार। उसके बाद दूसरी बात उसने कही, अपना क्रूस उठाए। अब आपका क्रूस क्या है? अब आपको हम बता सकते हैं, इस बात का हल दे सकते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने अपनी क्रूस उठाई थी, वो उसकी मृत्यु की वेदी थी, जिस पर उसको मृत्यु दी गई थी। वेदी थी वो, यानी जिस वेदी पर उसको बलिदान किया गया था वो वेदी थी क्रूस। यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मुझे फॉलो करना चाहता है, पहली चीज वो अपनी आइडेंटिटी मिटा दे कि मैं कुछ हूं। ये समझ ले कि मैं कुछ नहीं हूं, वो सब कुछ है। और दूसरी बात ये उसके जीवन में हो कि वो अपना क्रूस उठाए, यानी अपनी मृत्यु की वेदी उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे चले। तो ये मृत्यु की वेदी हमारे लिए क्या है? ये लकड़ी का क्रूस नहीं है, ये हमारी शरीर की यानी लस्ट ऑफ द फ्लेश, शारीरिक अभिलाषाएं हैं, ये हमारी क्रूस है। क्या आप अपनी इस क्रूस को, शारीरिक अभिलाषाओं को रोज मारने के लिए प्रतिदिन आपको यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा, ताकि आप इसको प्रतिदिन मारें। ये रोज मारने वाली चीज है। ये जैसे आतंकवादी घुस के छिप के घुसते हैं ना और फिर अटैक करते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। आतंकवादियों को आपको हर समय ताड़ते रहना पड़ता है, एक ही रास्ते पे नहीं। वो तो जमीन के अंदर से गड्ढा खोद के और दूसरी तरफ निकल आते हैं, वो कहीं से भी घुस जाएंगे। जैसे आतंकवादी कहीं से भी घुसते हैं और एकदम से अटैक करते, वैसे ही है ये शरीर के अभिलाषाएं। आपको कितना अटेंटिव रहना है, और ये डेली लाइफ, प्रतिदिन का जीवन है। वो महीने भर की बात कभी नहीं करता। परमेश्वर को मालूम है कि एक दिन कोई मेरे साथ बिता ले ईमानदारी से तो मैं मान जाऊंगा। मनुष्य के लिए एक दिन भारी है पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने में, लेकिन अगर उसको इसकी आदत लग गई तो इससे अच्छा जीवन नहीं। इसमें आपको फिर मजा आने लगेगा। मोस्ट वर्ड्स इन द बाइबल दैट आर ट्रांसलेटेड लस्ट, बाइबल के अधिकांश शब्द जिनका अनुवाद अभिलाषा के रूप में या वासना के रूप में किया गया है, का अर्थ है एक भावुक इच्छा। ये अभिलाषा का असली मीनिंग क्या है मालूम है? एक भावुक इच्छा। और आप किसी पर जब दया करना चाहते हैं, किसी पर तरस खाते हैं, एक भावुक इच्छा ही तो होती है, लेकिन वो भावुक इच्छा आपको फंसा सकती है। और मनुष्य के अंदर दया करने का भाव किसने डाले? ये परमेश्वरीय गुण है। लेकिन ये परमेश्वरीय गुण तो है, ये एक लिमिट में काम करना चाहिए। जब ये अनलिमिटेड हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो ये लस्ट बन जाता है। आप लोगों की मदद, सारी दुनिया की मदद करने की इच्छा रखते हैं, ये गलत है, ये लस्ट है।
क्या आप सारी दुनिया की मदद करने के लिए परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पे भेजा है? लोगों को जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं और जब सच्चाई समझ में आने लगती है शुरुआत में, तो अक्सर उनके सवाल ये होते हैं, भैया हमको तो समझ में आ गया, लेकिन ये दुनिया में क्या होगा, फिर हमारे वो जो रिश्तेदार है उनका क्या होगा। अब उनको दुनिया की चिंता सताने लगती है। इसीलिए आप बीज बोने वाले के दृष्टांत में देखिए, वहां पर लिखा है संसार की चिंता और धन का धोखा, ये वचन को दबाता है। ये लस्ट आ जाती है ना, वो दबाने लगती है, और इसीलिए लोग शारीरिक अभिलाषाओं की तरफ भागते हैं वचन को छोड़कर। बिल्कुल मानना नहीं चाहते, हुक्म नहीं मानना मांगते, सुनते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो करना जिस दिन उन्होंने शुरू किया, उनके परिवार में दिख जाएगा, पूरे मोहल्ले में तहलका मच जाएगा। आज अब से इस घर में तो बड़ा एकदम बदलाव हो गया, आसमान से जमीन हो गया, यानी जमीन से आसमान। पहले तो यहाँ प्रतिदिन होता था, अब तो यहाँ पे खुशी आनंद रहता है। क्या संबंध दिखते हैं, क्या आपके आसपास के लोग आपके परिवार को देखकर कैसा सोच रहे हैं? कभी आपने सोचा है? आप लोगों के बीच में, अगल बगल के लोगों के सामने आपकी क्या छवि है? आपने सोचा है? आप अपने स्वभाव में मगन हैं, और खानदान के लोग आपस में आपके बारे में क्या सोचते हैं? कभी आपने सोचा है? उन्हीं के सामने हम धार्मिक बनते हैं तो वो क्या सोचते होंगे? चूना पुती हुई कब्रें, ऊपर से तो बड़े धर्मी दिख रहे हैं, अंदर ये मलिनता से भरे हुए। परमेश्वर तो इसी दृष्टिकोण से आपको देखेगा, दुनिया चाहे कुछ भी समझे। परमेश्वर ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया, और आपको प्रतिफल कौन देगा? अंदर मलिनता भरी हो, ऊपर से हम प्रभु प्रभु कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर हमको इनाम देगा? प्रसन्न होगा? मार मारेगा, कहेगा ड्रामेबाजों मेरे सामने मत करना, क्योंकि मैं पहले तो अंदर ही देखता हूं, बाहर से मुझे कोई मतलब नहीं। अंदर सही होगा, बाहर अपने आप सही हो जाएगा। प्रबल इच्छा यानी भावुक इच्छा भी है और प्रबल इच्छा भी, इसका मतलब होता है प्रबल इच्छा या तो अच्छी या बुरी हो सकती है। देखिए, अब ये जो प्रबल इच्छा आपके अंदर पैदा होती है, ये दो प्रकार की होती है, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूंगा, ये बहुत अच्छी भी हो सकती है और बहुत बुरी भी हो सकती है। कभी हम लोग अच्छे और बुरे को हल्के में लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कोई अच्छाई बहुत अच्छी होती है और कोई बुराई बहुत बुरी होती है? एक बुरी होती है और एक बहुत बुरी होती है, और बुरी में और बहुत बुरी में अंतर है जी। यहां पे इंग्लिश में लिखा है, मोस्ट वर्ड्स इन द बाइबल दैट आर ट्रांसलेटेड लस्ट मीन्स अ पैशनेट डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, कैन बी आइदर गुड और बैड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट डिजायर एंड द मोटिव बिहाइंड इट। यानी वो अच्छी और बुरी किस उद्देश्य से होती है, वो किस कारण से होती है। आपकी जो प्रबल इच्छा है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जो उस इच्छा के उद्देश्य और उसके पीछे जो उसके उस इच्छा के जो जिस चीज की आप इच्छा कर रहे हैं, उस वस्तु के पीछे छिपे उद्देश्य में छिपी हुई होती है अच्छाई और बुराई। जैसे आप कोई चीज प्राप्त करना मांग रहे हैं, आप वो चीज प्राप्त करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? मान लीजिए आपको अचानक से मन करे कि मैं एक पिस्तौल खरीदूंगा, जिद पकड़ ली मैं बंदूक खरीदूंगा। बंदूक खरीदने के पीछे का उद्देश्य क्या है? बंदूक वो ऑब्जेक्ट है जिसकी इच्छा आपके अंदर पैदा हो गई, आपको हर समय सोते जागते बंदूक भी खरीदी, लेकिन उसको खरीदने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? इसका मतलब आपके अंदर बदले की भावना है, और या आप खुद पर वो चलाना मांगते हैं या किसी और पे चलाना मांगते हैं। मतलब आप झगड़ना मांगते हैं, हथियार का इस्तेमाल करना मांग रहे हैं, इसलिए हथियार को, ऑब्जेक्ट को आपने चुन लिया और अचानक से उसकी प्रबल इच्छा आ गई, हमें ये लेना। आप बैठे बैठे देखिए लोगों में इच्छाएं पैदा होती है, प्रबल इच्छा, जोर से कस के, और जिद पकड़ लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। कभी कभी उसका मूल्य भी सोचिए कि कहां से आएगा। मान लीजिए बैकअप अमाउंट आपके पास है घर में, और उस बैकअप अमाउंट को आपने उसमें झोंक दिया, उसके बाद आप बेसलेस हो गए, कर्जे में डूबेंगे। गलती किसकी? वो प्रबल इच्छा आ गई थी, मन नहीं मान रहा था, दिल नहीं मान रहा था,
परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, हमारे पास दो चीजें हमेशा रहेंगी, एक आवश्यकता और एक अभिलाषा। आपको इसको समझ में आना चाहिए कि आवश्यकता में कमी नहीं की जा सकती, लेकिन आवश्यकता होती कितनी है? आवश्यकता कितनी होती है भाई? आपको भोजन की आवश्यकता है, कितना भोजन चाहिए, एक वक्त में आप कितना खाओगे, वो आवश्यकता है। लेकिन अभिलाषा क्या है मालूम है? कि 6 महीने का अनाज हमारे घर में भरा होना चाहिए, यह अभिलाषा हो गई। परमेश्वर हमें प्रतिदिन की रोटी देने का वादा कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आपको परमेश्वर पे भरोसा नहीं कि वो प्रतिदिन मुझे भोजन देगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये कह के चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करना, तो बाकी ये सब चीजें तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी। बोला है ना? लेकिन मैंने किसी को आज तक इस पर विश्वास करते नहीं देखा, और ना परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के राज्य की खोज करते देखा, नहीं देखा। और हमें देखना आता है, क्योंकि हम करते हैं खोज, हमें देखना आता है। हमारे पास आप बैठिए, हमसे आप बहुत ज्यादा फिजिकल बातें ना मुझे पसंद है, ना मैं पसंद करता हूं बात करना। हम फिजिकल चैटिंग बिल्कुल नहीं करते। बच्चों से पूछ लीजिए, हमारे घर में किसी से पूछ लीजिए, मैं फिजिकल चैटिंग नहीं करता हूं। शारीरिक बातों को लेकर मैं कभी भी चर्चाओं को नहीं, इंटरेस्ट नहीं मुझे। इसलिए क्योंकि जहां देखो यही चल रहा है, जहां देखो यही चल रहा है। हर समय हम शारीरिक बातों की चर्चा करके कर क्या लेंगे, ये बताइए? फलाने के क्या हो गया, उन्होंने ये कर दिया, वो ऐसे सोचते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। अरे जमाने को देखते रहोगे, तुमने कभी परमेश्वर को देखने की इच्छा प्रकट की? वचन सुनते हैं लेकिन वचन में मन नहीं लगता, वो मन में घुसता ही नहीं। इधर खत्म, उधर दिल में जो भरा वो निकलने लगता है। हमको मालूम है खाली हो क्या आना चाहिए, एकदम पूरा परमानेंटली निकाल दो अपने अंदर से, सब खाली कर दो अपने आप, और तब आके बैठो ताकि वचन अंदर जाए। ग्रहण करने वाले बनो। मोटिव बिहाइंड इट, God created the human heart with the capacity for passionate desire so that we would long after him and his righteousness। यानी परमेश्वर ने मानव हृदय को भावों की इच्छा की क्षमता के साथ बनाया ताकि हम उसके और उसकी धार्मिकता के लिए लंबे समय तक परमेश्वर में बने रहें। इसलिए ये इच्छा हमको दी गई, ये पैशन हमको दिया गया एक मात्रा में। लेकिन हम इस पैशन को परमेश्वर की में लगाने के बजाय हम शारीरिक जीवन में और शारीरिक बातों में झोंक देते हैं, अपना सारी एनर्जी वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। प्लानिंग करने में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि तुमने मेडिक्लेम लिया? हम अंदर सोचते प्रभु लोग कितना अपने लिए प्लानिंग करते हैं। मेडिक्लेम, जिसके पास पैसा होता है ना और जिसके पास नौकरी अच्छी होती है उसको इसमें मन लगता है, लेकिन जिसके पास नहीं होता है ना उसको इसमें मन ही नहीं लगता है, क्योंकि वो कहता हमारा इससे क्या लेना देना, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। क्या मेडिक्लेम आपको जीवन दे सकता है? दूसरा तर्क सुनिए, लोग कहते हैं कि अगर आपको बीपी शुगर जिनको है उनको कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो क्या तुम्हारा मेडिक्लेम तुमको जीवन दे सकता है? ये तो कमाई का माध्यम है। मेडिकल वाले जब पता चल जाता है कि आपके पास ये वाली स्कीम है तो आपके दाम बढ़ जाते हैं हर चीज के। पैसा आपको पेमेंट नहीं होता, पैसा डायरेक्ट उनको पेमेंट होता है। ये सब पॉलिसीज हैं, पॉलिसी को समझिए। अभी हम लोग इसी मुद्दे में ये समझ जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी। हम इन चीजों में मन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हमने जीवन के कर्ता पर विश्वास कर लिया, अब हमारा विश्वास डिगने वाला नहीं है, जितना है उससे आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन काल को बढ़ाने की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, और जीवन में बने रहने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि प्रभु तेरा अनुग्रह बना रहे, वही हमें जीवन देगा।
भजन संहिता की पुस्तक दाऊद लिख रहा है यहाँ पे 42 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं धीरज से, दाऊद कह रहा मैं धीरज से यहोवा की, प्रभु की बाट जोता रहूंगा, यानी प्रभु का इंतजार करूंगा धीरज से। जी नहीं 42 अध्याय 42 भजन संहिता 42 उसका पहला और दूसरा पद, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, हमने लोगों को इस दशा में कभी नहीं देखा। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, जीवन के जल के लिए हाँफती है, कहीं से मिल जाए, तालाब का, गड्ढे का, इधर उधर का पानी नहीं, नदी का पानी, स्वच्छ जीवन का जल, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ये प्यास दिखा रहा है, परमेश्वर के प्रति प्यासे होना, स्पिरिचुअल प्यास, जिसे आप तलब भी कह सकते हैं। जब लोगों को तलब लगती है ना, तो जब नशा करने वाले को तलब लगती है, वो सारे बंधन तोड़ देता, मौसम भी उसको रोक नहीं पाता, तूफान आ रहा हो, लेकिन वो अपनी तलब मिटाने के लिए निकल जाता है। वो वाली तलब, वो वाली प्यास, ये परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसी को आप पैशन बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर। जी हे जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। दुनिया में लोग पता नहीं किस किस चीज के प्यासे हैं। कोई किसी के खून का प्यासा है, किसी को किसी चीज की प्यास है, किसी को पैसों की प्यास है, किसी को सामान वस्तुओं की प्यास है, किसी को कुछ की, सबकी प्यास अलग अलग है, शारीरिक प्यास है। परमेश्वर का प्यासा कोई नहीं है। और यीशु मसीह ने मत्ती में ही बोल दिया था, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यानी परमेश्वर, जो परमेश्वर के प्रति भूखे प्यासे लोग हैं, उन्हें परमेश्वर तृप्त करेगा, यानी वो संतुष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर आपको संतुष्ट कर सकता है, वरना ये सब चीजें, जिन चीजों के आप प्यासे हैं ना, ये आपकी प्यास नहीं बुझा पाएंगी, यानी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। 4 दिन बाद आपको फिर प्यास लगेगी। As the heart pants and longs for the water brooks, so I pant and long for you, O God. My inner self thirsts for God, for the living God. When shall I come and behold the face of God? कब मैं आकर परमेश्वर तेरे चेहरे को देख पाऊंगा। एक पद और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 73 अध्याय 73 चैप्टर और उसका 25 पद से पढ़िए 28 पद तक। स्वर्ग में मेरा और है कौन, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर। दाऊद ये कह रहा है स्वर्ग में मेरा है कौन। अब ये बताइए स्वर्ग में कौन है, परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं। और पृथ्वी पर कह रहा है तेरे संग रहते हुए, इसका मतलब दाऊद पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करता था। इसी को स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं। तेरे संग जीवन व्यतीत करते हुए मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। और आपको मालूम, संतुष्ट लोग दिख जाते हैं जो कहते हैं भैया प्रभु ने हमें बहुत दिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में ये देखे कि अब आप कह रहे हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो बेचैनी आपके अंदर है ना, सब चीजों की, ये ले ले, वो ले ले, ये ले ले, वो ले ले, ये ले ले, वो ले ले, ये तब तक रहेगी जब तक परमेश्वर का निवास स्थान आप नहीं बनते। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आ गया ना, उस दिन आपको इतनी संतुष्टि मिल जाएगी, आप कहेंगे अब कुछ नहीं चाहिए, अभी फिलहाल जो है बस इतना ही रहने दो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा किसी व्यक्ति का जीवन उसकी संपत्ति की अधिकता पर निर्भर नहीं करता कि किसके पास ज्यादा संपत्ति जीवन ज्यादा होगा। आपकी संपत्ति और आपने जो बटोरा है उस पर आपका जीवन निर्भर नहीं करता है, और बल्कि आप इन चीजों को बटोरने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपने आप को दुखों से छलनी करते हैं। इसलिए इन चीजों में लिप्त ना हो। जी आगे पढ़िए। मेरे हृदय और मन
देखिए ये कह रहा मेरे हृदय और मेरा मन दोनों हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना हुआ है। ये एक्चुअली वर्ड ऑफ गॉड को बोल रहा है। ये व्यवस्था को अपने हृदय में रखता था, परमेश्वर के वचनों को, और उसको परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर मेरे हृदय की चट्टान है। मींस परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में जो भरा हुआ है ये मेरी चट्टान है। वरना मेरा हृदय और मेरा मन ये दोनों हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। जी, जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, देखिए जो परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं, दाऊद इस बात को लिख रहा है, जो परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं, अर्थात जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन भरा नहीं होता है, वे क्या होंगे? वो नष्ट हो जाएंगे। और यही बात तो ये सुसमाचार बताता है। जी, जो कोई परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा गंदा काम है व्यभिचार, शरीर की अभिलाषा ही है। जो तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। एक तो नाश हो गया, ये विनाश हो गया। ये दोनों बहुत भयानक चीज है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। आप किस चीज का वर्णन करते रहते हैं? अपने कामों का या परमेश्वर के कामों का, कि प्रभु ने ये किया, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने ये किया। परमेश्वर तरस रहा है आप लोगों के मुंह से अपने बारे में सुनने के लिए। अभी तक कहीं नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपने उसको अपना शरण स्थान बनाया ही नहीं है, अपने जीवन में उसको बुलाया ही नहीं है। और ये शुरू कब होगा मालूम है? अपने हृदय को शुद्ध करो का मतलब है सारे लोगों को, सारे अपने विरोधाभास को, अपने सारे रिश्तों को शुद्ध कर लो, यानी सही कर लो, शांति स्थापित कर लो, यानी सबसे मेल मिलाप कर लो। मन में शांति आएगी तब परमेश्वर तुम्हारी ओर मुखातिब होगा। However, the concept of lust is now usually associated with a passionate desire for something God has forbidden. इसके अनुसार, हालांकि अभिलाषा या वासना की अवधारणा अब आमतौर पर किसी चीज के लिए एक भावुक इच्छा से जुड़ी है जिसे परमेश्वर ने मना किया है, और इस शब्द को यौन या भौतिकवादी इच्छा के पर्याय के रूप में देखा जाता है। यानी ये जो हमारे अंदर लस्ट होता है, ये दो प्रकार से प्रकट होगा। एक शरीर की इच्छा यानी यौन इच्छा, और दूसरा मन की इच्छाएं यानी मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी हो जाना। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हर चीज जो आपकी आंखों में गड़ गई, जो आपको जम गई और जो आपको आकर्षित कर ले, उस चीज को खरीदने के लिए जुगत लगाना, जिद करना और कुछ भी करके उस चीज को ले लेना, किसी भी कीमत पर उस चीज को हासिल कर लेना, ये लस्ट है। आप देखिए आप अपने जीवन में कितना ये काम कर रहे हैं, जिद करके, किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके, साम दाम दंड भेद लगाकर वो चीज प्राप्त कर लेना, अपनी इच्छा की पूर्ति। ये बड़ी चीजें होती हैं, महंगे आइटम्स होते हैं, उनके विषय में अभिलाषा बहुत भयानक काम करती है और ये तहलका मचाती है। अगर नहीं मिलता, झगड़ा इसी के कारण होता है, क्योंकि जब अभिलाषा आपके अंदर होती है ना, तो उसी हिसाब से क्रोध भी पनपता है जब वो चीज पूरी नहीं होती है। इसीलिए यहां पर इसने इस चीज को खोल दिया, ये रूट कॉज है। एंड द डिजायर फॉर समथिंग गॉड हैज फॉरबिडन, यानी परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया उस चीज के लिए ललायित हो जाना, ये फिर आप अभिलाषा के द्वारा पाप करते हैं। एंड द वर्ड इज सीन एज सिनोनिमस, और ये जो शब्द है ना लस्ट, ये एक
पर्याय बन जाता है किस चीज का? विद सेक्सुअल और मटीरियलिस्टिक डिजायर, यानी भौतिकवादी हो जाना, भौतिक वस्तुओं की अभिलाषाओं से भर जाना या शारीरिक कामुकता से भर जाना, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। इन दोनों को एकदम समान रखा गया है। और परमेश्वर ने किसी चीज के लिए ललायित होने को मना किया कि एकदम हाथ धो के उन किसी चीज के पीछे मत पड़ना। हर चीज सही समय पर तुम्हारे लिए अगर आवश्यक होगी तो परमेश्वर तुम्हें मुहैया कराएगा। तो कौन परमेश्वर के लिए ठहर रहा है? सब जुगत लगाते हैं और कर लेते हैं और फिर मालूम गवाही में क्या बोलते हैं? प्रभु ने आशीष दी है। प्रभु जब कोई चीज देता है ना, उसमें प्रयास नहीं होना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम्हारा प्रयास तुमने किया है, सच बोलो कि मैंने प्रयास करके ये चीज ली है। प्रभु की ओर से जब मिलती है ना, तो वो सरप्राइज होता है अचानक से। वो परमेश्वर की ओर से अंतर करना आना चाहिए। जब आप वचन में मन लगाएंगे तो ये अंतर करने पाएंगे। इसीलिए कई बार मालूम है, निर्बल लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भौतिक चीजें जिनके पास बहुत ढेर सारी आती हैं, ये प्रभु की आशीष है। नहीं, ये आशीष नहीं है। भौतिकवादी लोग आशीषित नहीं होते। बहुत ज्यादा भौतिकवादी होना शारीरिक और श्रापित होने का चिन्ह है, आशीष का चिन्ह नहीं है। जब आप शुरुआत में हम आपको ये चीजें समझा नहीं सकते थे, हमें उसके लिए काम करना पड़ा, रद्दे बिठाने पड़े, ताकि आपको इस लेवल पे लाएं, ताकि आप ये बातें समझें, आशीष में अंतर समझें कि आशीष ये सब चीजें नहीं, वस्तुएं आशीष नहीं होती हैं। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय, पहला अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 5 अध्याय, पहला अध्याय उसका 14 और 15 पद। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, परंतु कुछ लोग नहीं, प्रत्येक, इसमें हम सब आ गए, हम भी आ गए, इसमें सब लोग हैं, कोई बाकी, यार यीशु मसीह भी इसमें शामिल था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर, अभिलाषा में फंस जाता है ना, खींचकर और फंसकर। इसका मतलब अभिलाषा जब आती है तो पहली चीज वो हमें खींचती है, फिर वो हमें फंसाती है। यही पॉलिसी है। हमने आपको बोला था ना, अभी बताएंगे पॉलिसी क्या होती है। अरे ये जितने लोग पॉलिसी लेकर घूम रहे हैं ना, ये आप इसमें फंस सकते हैं, मैं नहीं फंस सकता। ये पॉलिसी ऐसी चीज होती है कि आज आपको अगर आंखें हम दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, आंख आपके पास है, अगर ये रोशनी से आप देख सकते हो तो देखो कि लोग कैसे एक दूसरे को फंसाते हैं। फंसाने की स्कीम कैसी होती है? ये स्कीम होती है जिसको हम पॉलिसी बोलते हैं। पॉलिसी में होता क्या है, आपके सामने एक योजना रखी जाती है ताकि वो योजना आपको आकर्षित करे, खींचकर, और फिर आप उस योजना का हिस्सा बने, फंसकर आप उसमें फंस जाए, और फिर आपको उसमें मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन जिसने ये योजना चलाई है वो उधर सारा लाभ पहुंच जाएगा। ये पॉलिसी कहते हैं या इसी को कहते हैं। आजकल लोग आते नहीं, हम मीटिंग करेंगे, हमारी मीटिंग करेंगे। आप लोग बहुत आसानी से इसमें ट्रैप हो सकते हैं, बहुत आसानी से, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है, अभिलाषा बन जाती है। 2 मिनट में आपको ऐसे सपने दिखा देंगे, आपके अंदर वो चीजें चलने लगेंगी। हाँ, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पहुंच जाएगा, अच्छा ये, ओ कल्पना में तो सब कुछ अच्छा लगता है। देखिए कैसे मनुष्य अभिलाषा, ये लस्ट कैसे पैदा होता है, लस्ट का सोर्स बताया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा के द्वारा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब हो जाता है, नहीं, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यानी अभिलाषी व्यक्ति कभी भी उसमें से निकल नहीं पाता, वो सीधा मृत्यु तक खींच ले जाती है। एक बार आपके अंदर लस्ट पैदा हो गई, अभिलाषा, फिर इस अभिलाषा को आप खत्म नहीं, मिटा नहीं पाएंगे, बल्कि अभिलाषा आपको मिटा देगी। आज के युग में, इस युग में, वर्तमान युग में सारे बच्चे, सारे जवान, सारे पुरुष, सारी महिलाएं
अभिलाषाओं से भरे हुए हैं। लस्टेड जनरेशन, लस्टफुल जनरेशन, फुल ऑफ लस्ट, और बाजार सजे हुए हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपके हाथ में पूरी दुनिया देखने का इंतजाम है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड बहुत तेजी से काम करेगा। ये परमेश्वर को पहले से मालूम था। इसलिए इस युग में सुसमाचार बहुत मुश्किल से लोगों की समझ में आएगा और बहुत मुश्किल से लोग उसको ग्रहण करेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो उसको ग्रहण करेंगे। ज्यादातर लोग लस्ट के चक्कर में फंसे होंगे। इसलिए कठिन चीज है। हम आपकी कठिनाई भी आपको बताते जाएंगे। अभिलाषा से, अपनी अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता। जब अभिलाषा गर्भवती होती, पाप को जलती, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जी, कंप्लीट। गिव्स अस, ये पद हमको ये बताता है, गिव्स अस अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड लस्ट। ये पद यहां पे, ये वाला पद हमको ये बताता है स्वाभाविक प्रगति अभिलाषाओं की हमारे जीवन में कैसे होती है। ये स्वाभाविक प्रगति है, यानी नेचुरल प्रोग्रेशन। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है। फॉरबिडन, जब हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो चीज परमेश्वर ने मना की है उस चीज की अभिलाषा करना ये पाप है। और ये फॉरबिडन का मतलब होता है निषिद्ध, वर्जित, या किसी बात की मनाही अगर है और वो ही तुम करते हो तो ये विरोध में किया जाने वाला कार्य है। आप परमेश्वर का विरोध कैसे करते हैं? यीशु मसीह का विरोध कैसे करते हैं? जो कुछ मना किया है उसी को करते हैं और फिर आके हम स्तुति आराधना भी करते हैं। तो कहता क्यों कर रहे हो? पहले एक तरफ हो जाओ, पहले एक तरफ हो जाओ, वो छोड़ दो और ये करो, मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। ठीक, जो फॉरबिडन, जो चीज मना है उसको करना, पहली चीज तो हम वो गलती कर रहे हैं। दूसरा कि प्रोग्रेशन का मतलब आगे बढ़ने या एक दशा से दूसरी दशा में आगे बढ़ने या एक दशा से दूसरी दशा में जाने की प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब स्टेप बाय स्टेप। जब हम जीवन में स्टेप बाय स्टेप शारीरिक जीवन से निकलकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने लगते, ये भी एक प्रोग्रेशन है। और हम शारीरिक जीवन में सांसारिक बातों में भौतिकवाद में बढ़ने लगते हैं, ये भी एक प्रोग्रेशन है। और हम उसी में बढ़ते चले जाते हैं और इतने अभिलाषी हो जाते हैं, इतने अभिलाषी कि चीजें हमारे पास भरी होती, लेकिन फिर भी मन में चैन नहीं होता, भी और लेना। आप ऐसे लोग देखिए जिनके पास मकान रहने भर का है, लेकिन वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा खरीदते ही जा रहे, खरीदते ही जा रहे, खरीदते ही जा रहे, खरीदते ही जा रहे। क्यों? ये लस्ट है, ये एक मनोरोग होता है एक्चुअली। किसी को गोल्ड ज्वेलरी जरूरत से ज्यादा, उनका वो यानी हॉबी है, शौक है। हमेशा जब उनको मौका मिले तो गोल्ड ज्वेलरी चाहिए। क्या लोग ज्वेलरी, आज लोग मालूम है सबसे ज्यादा ज्वेलरी से मन हट गया। आजकल क्या है, नया वाला मॉडल आ रहा, वो दे रहा, क्या गिफ्ट चाहिए, वो नया वाला आ रहा। ये अभिलाषा है जो हर समय आगे के लिए एक चीज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। आप और जीवन में कभी इसका अंत नहीं होगा, ये भी अनंत। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये चीजें आपके साथ दौड़ेंगी, आप इनको लेकर दौड़िए। जी, अब देखिए कहां पे थे हम लोग। ये वी कैन एंटरटेन नहीं, जब हम लोग ये वाली कंडीशन होती है, लस्ट हमारे अंदर बढ़ने लगता है। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज सिंफुल लस्ट बिगिंस विद एन इविल डिजायर, यानी एक बुरी इच्छा हमारे अंदर आती है और वो पैशन बन जाती है और वो हमको लेकर दौड़ने के लिए मजबूर। आज दुनिया में लोग दौड़ क्यों रहे हैं? अब आपको पता चला क्यों दौड़ रहे हैं? उद्देश्यहीन बस, लेकिन उनके अंदर अपनी अभिलाषा है, वो अपनी अभिलाषा के लिए दौड़ रहे हैं। वो कभी किसी से कहेंगे नहीं, बस हमें काम है, काम से जा रहे हैं, हम काम से जा रहे हैं। स्वार्थी आदमी सबसे बिजी आदमी होता है। स्वार्थी आदमी के लिए टाइम नहीं होता उसके पास, वो अपने स्वार्थ में ही बिजी होता है। पहले लोग पारिवारिक जीवन क्या पहले के लोग नहीं बिताते थे?
काम भी करते थे, व्यापार भी करते थे, नौकरी भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन पारिवारिक जीवन में देखिए लोगों से मिलना जुलना, परिवार में बैठकर समय देना ये था। आज कहां है? जबकि कमाई उतनी नहीं है, लेकिन टाइम देखिए आप। स्वार्थी आदमी की पहचान है, वो भागता रहता है जी। डिजायर, हाँ ये कहां गए हम लोग? evil desire, being tempted by evil is not the sin। देखिए लिखा है lust begin with an evil desire, यानी ये एक बुरी इच्छा के साथ ये हमारे अंदर लस्ट शुरू होता है। एंड being tempted evil is not the sin, यानी अगर वो दुष्ट अभिलाषा हमारे जीवन में आई है और हमें परखने के लिए आई है तो ये बुरी बात नहीं है, ये पाप नहीं है। मान लीजिए, देखिए यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। यीशु मसीह के साथ क्या परीक्षा नहीं हुई थी? शैतान ने परीक्षा की थी ना। तो शैतान ने यीशु मसीह को परखा था कि ये परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं है। तो क्या हुआ था वहां पे? उसने उसको एक बुरी इच्छा दी। यीशु मसीह को भूख लगी थी, जैसे हमें भूख लगती है, भूख एक आवश्यकता है। लेकिन शैतान उससे क्या कह रहा था? पत्थर से कह दो कि रोटी बन जाए, यानी चमत्कार करो। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो चमत्कार करो और रोटी खा लो, पेट भर लो। देखिए परमेश्वर तुम्हारे कहने से ये रोटी बनता है कि नहीं पत्थर, यानी वो परमेश्वर को परखने की बात कर रहा था। हम लोग यही तो करते हैं ना। अरे हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु देगा, तुम क्यों उसको परीक्षा में डाल रहे हो? उसने तुमको हाथ पैर काहे दिया है, कमाओ खाओ, तो तुम इस बात में परमेश्वर को क्यों कह रहे हो कि मुझे रोटी दे? शैतान ने यीशु मसीह की भूख को परखा था कि भूख कैसे मिटाएगा। यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया था, लिखा है। इसका मतलब यीशु मसीह लिखित वचन से बात कर रहा था। जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र लिखित वचन को कोट करता है तो हमको और आपको भी तो शैतान को लिखित वचन ही कोड करना पड़ेगा हराने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना से वो नहीं डरता। उसे मालूम है तुम्हारी अंदर मन में क्या भरा, वही प्रार्थना है। ये चाहिए वो चाहिए, यही प्रार्थना है। वो तुम्हारी अभिलाषाओं को जानता है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना का विषय उसे मालूम है। प्रार्थना से तुम शैतान को हरा नहीं पाओगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब दिल में रखोगे और राइट वर्ड ऑन द राइट टाइम, सही समय पर सही वचन, किसी को बोला गया है सब वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करना, तो शैतान तुमसे घबराएगा। ये मैच्योरिटी की बात है जी। और मत्ती रचित सुसमाचार देखिए, यहाँ पे आगे लिखा जीसस वाज टेम्प्टेड, यीशु मसीह भी परखा गया था। उसके पास भी अभिलाषा आई थी और परखा था, लेकिन यीशु मसीह खरा निकला। मत्ती 4:1 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु जंगल में गया। पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में गया ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, और परीक्षा कराने के लिए पवित्र आत्मा उसको ले गया। द सिन बिगिंस व्हेन द इविल डिजायर ड्रैग्स अस अवे। पाप कब होता है मालूम है? पाप कब होता है? आपके जीवन में अभिलाषा आती है परखने के लिए। शैतान आपको परख रहा है कि आप प्रभु पे विश्वास करते हैं या अभी भी आप उसके पाले में हैं। तो वो आपको कैसे चेक करेगा? एक अभिलाषा आपके अंदर डाल देगा, और वो अभिलाषा आएगी तो आप क्या करते हैं बताइए? आप उस अभिलाषा के पीछे चल देते हैं, है ना? प्रभु से कोई मतलब नहीं। तो वो आपको देखिए लिखा हुआ है द सिन बिगिंस व्हेन द इविल डिजायर ड्रैग्स अस अवे, यानी जब अभिलाषा तुम्हें खींच ले जाती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खींचकर, आप परीक्षा में पढ़ते हैं किस लिए? परमेश्वर ने दी परीक्षा, हाँ, आपके अंदर एक अभिलाषा पैदा हुई, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। उस अभिलाषा ने आपको परीक्षा में डाल दिया। परीक्षा क्या है? क्या परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ये उचित है कि नहीं है? कभी आपने सोचा बैठ के? पौलुस इसीलिए कहने लगा सब वस्तुएं हमारे लिए उचित तो हैं, लेकिन सब वस्तुओं के पीछे मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरी दौड़ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। मेरा जीवन परमेश्वर, मेरे जीवन का एक एक भाग, एक एक विषय परमेश्वर की ओर से निर्देशित होना चाहिए। हमारा खुद का चुनाव नहीं होना चाहिए। यह है मतलब। और पॉलिसी आपको अपने उद्देश्य में खींचती है।
कभी भी आपको मिलेगा कुछ नहीं, आप देख लीजिए करके, आपके लिए छूट है। ड्रैग्स अस अवे फ्रॉम वेयर आवर हार्ट्स नीड टू बी, यानी जहां हमारा दिल चाहता है, ये अभिलाषा हमें वहीं खींच ले जाती है। जो दिल में इच्छाएं भरी होती है वहां पर खींच ले जाती है, यानी आपके दिल की इच्छा अभिलाषा की ओर खींचने के लिए फोर्स का काम करती है ना। जब आपको किसी की स्कीम समझ में आ जाती है, हाँ कर लेंगे, करेंगे, कैसे भी करें, उसका जुगाड़ हम करेंगे, कैसे करना है, अब आपके दिमाग में उसी समय चलने लगता है। when an evil desire introduces itself, जब ये evil desire अपने आप को प्रस्तुत करती है, introduces itself, we have a choice, हमारे पास फिर भी एक बचाव है। वो बचाव क्या है? चुनाव तो हमें करना है ना। जब कोई व्यक्ति आपको स्कीम सुनाए तो पूरी सुन लो, अगर इतनी दम हो और तुम सुनने के बाद अपने आप को रोक सको तो सुन लो, और अगर नहीं रोक सकते हो तो साफ मना कर दो कि हमारे पास समय नहीं है। चॉइस आपके हाथ में, और आप अपनी चॉइस से फंसते हैं। वी कैन रिजेक्ट इट एज जीसस डिड, यीशु मसीह जैसे रिजेक्ट करता था ना, आप भी रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका दिल अगर लालची है तो आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको एंटरटेन करेंगे, यानी आप उसमें मन लगाएंगे। हाँ जरा बताइए, जरा हमको बताइए, हमको इनको नहीं समझ में आ रही, आप हमें बताइए। इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, ये आपकी चॉइस है, एज जीसस डिड, एंड रीफोकस ऑन द पाथ गॉड हैज सेट बिफोर अस। और आप उस चीज को रिजेक्ट करके परमेश्वर के मार्ग में अपने आप को फिर से केंद्रित कीजिए कि आपको परमेश्वर ने क्या कहा है। आप परमेश्वर के, यह मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़िए। जब यीशु मसीह ने शैतान की सब चीजों को नकार दिया, रिजेक्ट, तब यीशु ने उससे कहा, किससे? शैतान से कहा, हे शैतान दूर हो जा, डांट दिया, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़, को प्रणाम कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और फिर क्या हुआ? और देखो स्वर्गदूत आकर, किसकी? आपकी कभी सेवा की है स्वर्गदूतों ने? आपने कभी ये परीक्षा को इस तरीके से पास नहीं किया होगा। जिस दिन आप ऐसे पास करेंगे ना, जब आप किसी को माफ करते हैं, जब आप अपने सब संबंधों को सही कर लेते हैं, तो आपको लगेगा नहीं ये तो बड़ा खराब हो रहा है, नहीं, स्वर्गदूत उतर आएंगे, आपकी सेवा करेंगे। और मालूम है, जब कोई एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर मन फिराता, स्वर्ग में आनंद होता, स्वर्गदूत आनंद मनाते। इसका मतलब हमारे उद्धार के बाद स्वर्गदूतों से हमारा संपर्क हो जाता है। गुड एंजल्स, गॉड्स एंजल्स, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे जीवन में भेजता है। इसीलिए शैतान ने यीशु मसीह से क्या कहा था? भजन संहिता से उसने बोला था कि तेरे विषय में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यानी यीशु मसीह कह रहा है अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दो, क्योंकि तुम्हें तो स्वर्गदूत बचाने आ जाएंगे परमेश्वर के। इसका मतलब शैतान ने यहाँ पर एक चीज और बोली कि अगर ये परमेश्वर का पुत्र होगा तो स्वर्गदूत इसको बचाएंगे। हम और आप यीशु मसीह के बाद परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कौन है? अगर बनना चाहे तो। अब फिर हम लोगों को कौन संभालेगा? स्वर्गदूत आपको संभालेंगे। स्वर्गदूत का मतलब मालूम क्या होता है? इसमें भी आपका एक भ्रम मिटा दें। स्वर्गदूत का मतलब अननेम्ड पर्सन्स, यानी वो जिनके नाम नहीं बताए गए हैं, कौन, कब, कहां, कैसे, लेकिन आपकी आवश्यकता में कोई ना कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा और आपकी आवश्यकता पूरी कर देगा। इसलिए अननेम्ड है। अचानक से कोई आए और आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो ये समझ जाइएगा स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए हम कहा थे, और वी कैन एंटरटेन इट, यानी हम यीशु मसीह की तरह चॉइस है हमारे पास कि हम रिजेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने पास से चीजों को दूर करके, इन चीजों से मन हटा के परमेश्वर के वचन में और उसके योजना में मन लगाकर परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, या हम शैतान की इस परीक्षा में एंटरटेन करें उसको। एंटरटेन का मतलब मालूम क्या होता है? एंटरटेन का मतलब किसी का जी बहलाना ताकि वो खुश हो जाए। आप उन लोगों का जी बहलाने लगते हैं ताकि वो आपकी ओर
आपसे जुड़े रहें और आपको बताएं कि आपको क्या क्या मिलेगा। आप उसमें एंटरटेन करते हैं, उसमें मन लगाते हैं। एज समवन सेड, इसीलिए किसी ने ये कहा है, वी कैन नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग ओवरहेड, यानी हम चिड़ियों को अपने सर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन बट वी डोंट हैव टू लेट देम मेक अ नेस्ट ऑन आवर हेयर, हम अपने बालों में उन्हें घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं ना। आप अभिलाषाओं को पैदा होने से अपने जीवन में नहीं रोक सकते, लेकिन अभिलाषाओं को अपने ऊपर हावी होने से अपने आप को रोक सकते हैं। यू हैव अ चॉइस। ये 100 बात की एक बात आपको बताई जा रही है। व्हेन टेम्पटेशन बेकन्स, जब परीक्षा या जब ये अभिलाषा हमारे जीवन में आती है, जब प्रलोभन आता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम असहाय नहीं हैं, हम देने या विरोध करने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी आपके पास ये विकल्प है। When the temptations beckons, यानी जब ये अभिलाषाएं आती हैं, we need to remember that we are not helpless, कि हम असहाय नहीं हैं। We can choose to give in or to resist, यानी हम इन अभिलाषाओं को यानी रिसीव भी कर सकते हैं और इनको रोक भी सकते हैं। रोकने की क्षमता होनी है, आपके पास है। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि आप इस चीज को रोकें। देयर द रीजन वी आर ड्रैग्ड अवे, क्यों, क्या कारण है कि हम इस अभिलाषा हमें खींच ले जाती है, अक्सर लोगों को खींच ले जाती है। ड्रैग्ड अवे बाय टेम्पटेशन इज दैट वी आर एंटाइज्ड, ये अभिलाषा हमें खींच क्यों ले जाती है? क्योंकि हम एंटाइज्ड, एंटाइज्ड का मतलब है, इंग्लिश में एंटाइज लिखा, अभिलाषा हमको खींच ले जाती है। कैसे खींच ले जाती है? एंटाइज्ड, एंटाइज्ड का मतलब होता है कुछ इनाम या लालच देकर किसी को कुछ करने के लिए मनाना और फुसलाना या बहकाना। ये प्रलोभन देने वाले लोग जो होते हैं ना, वो आपको फुसलाते हैं, मनाते हैं, पटाते हैं। अक्सर आपका कोई ना कोई रिलेशन अगर उनसे हुआ, कनेक्शन हुआ, तो उस कनेक्शन के कारण आप फंसते हैं, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप या जान पहचान। ये एंटाइज का काम करता है। एंटाइज का मतलब, अब एंटाइज समझिए, दिस वर्ड इन ग्रीक, ग्रीक में ये एंटाइज वर्ड का मतलब रेफर्स टू बेट, BAIT, बेट। बेट का मतलब मालूम क्या होता है? बेट मीन्स एज ऑन अ फिशिंग लाइन, यानी जब हम मच्छी का शिकार करते हैं वो रॉड से, तो उसके आगे डोरी होती है, डोरी के आगे कांटा लगा होता है। हम क्या करते हैं? बेट का मतलब है कि कांटे पे जो हम चारा लगाते हैं, केचुआ, केचुआ एक कीड़ा होता है, वो केचुए को हम उस पे कांटे पे चढ़ा देते हैं। अब कांटा नहीं दिख रहा, अब वो केचुआ दिख रहा है। बेट का मतलब है वो कांटा जिस पे चारा लगा हुआ है, चारे के अंदर छिपा कांटा। यही पॉलिसी है। पॉलिसी का मतलब क्या मालूम? जो आपके पास ये पॉलिसीज लेकर आते हैं, चाहे किसी कंपनी की हो, प्रिंसिपल उसका एक ही है, फंसाओ, फंसो और फंसाओ। जब आप फंस जाते हैं ना, तो आप दूसरों को फंसाते हैं। जब आप पिट जाते हैं, आप दूसरों को पिटवाते हैं। यही काम है, ये पॉलिसी है। पॉलिसी के अंदर कांटा, पॉलिसी एक कांटा होती है और उसके ऊपर एक चारा लगा होता है। वो चारा आपको आकर्षित करता है और कांटा आपको फंसा लेता है। इसी को कहते हैं पॉलिसी, चाहे कोई सी भी हो। पॉलिसी का अर्थ बता रहे, पॉलिसी यही चीज होती है कि नीति जिसको आप बोलते हैं, लोग ऐसी ऐसी नीति अपनाते हैं जिसमें ये चारा होता है और उसके अंदर कांटा होता है और आदमी उसमें फंस जाता है। अब देखिए, when a fish sees the wiggling worm, wiggling का मतलब हिलता हुआ, जब पानी में अंदर बहाव में वो कीड़ा ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो मच्छी को लगता है कि ये जिंदा केचुआ रेंग रहा है, तो मछली जो है उस पे जाके गप से मुंह मारती है। अब फिर क्या होता है? कांटा उसके हलक में फंस जाता है, हैं? और लिखा है फिश एंटाइज्ड बाय इट, और वो जो मच्छी है वो इससे आकर्षित हो जाती है, कीड़े से। ये कीड़ा उसको आकर्षित कर लेता है और वो कीड़े से आते हैं। देखिए, कोई पॉलिसी आपके पास आती है, वो स्कीम आपको आकर्षित करने के लिए बताई जाती है, समझाई जाती है, फुसलाया जाता है उसको बताने में। जो लंबी मीटिंग की बात करे, समझ जाइएगा अपने मतलब की बात करने आया है और लंबी बात करेगा।
ये हम आपको पहचान बता रहे हैं, ये बहुत भयानक समय है, इसलिए आपको होशियार बनना है। फिश एंटाइज्ड इट एंड ग्रैब्स होल्ड वंस द हुक इज सेट। एक बार जब कांटा उसके अंदर फंस जाता है, फिश कैन बी ड्रैग्ड अवे, तब वो आराम से मछली को अपने पास या शिकार को अपने पास घसीट लेता है। ऐसी ही वो स्कीम होती है। एक बार जब आप उसका पार्ट होते हैं तो स्कीम आपको खींच ले जाती है। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, ये कहावत कभी सुनी है? आप बिजनेस के बड़े बिजनेसमैन बनने के चक्कर में ये बड़े बड़े बिजनेसमैन की स्कीम का हिस्सा बनकर आप उनका शिकार बनते हैं, बिजनेसमैन नहीं बनते हैं, याद रखिएगा। आगे बी ड्रैग्ड अवे व्हेन वी एनकाउंटर टेम्पटेशन, जब हम टेम्पटेशन को, एनकाउंटर का मतलब किसी का, एनकाउंटर का मतलब होता है कि उससे मुठभेड़ हो जाना, अचानक से सामना हो जाना। When we encounter temptation, टेम्पटेशन का क्या मतलब होता है? टेम्पटेशन का भी मीनिंग हम आपको बताते हैं। टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी कार्य को भले ही गलत हो, करने के लिए किसी को आकृष्ट करना, प्रलोभन देना या बहकाना, ये टेम्पटेशन है। जब टेम्पटेशन को जब आपका सामना ऐसे परिस्थिति से होता है जिसमें आपके लिए टेम्पटेशन छिपा हुआ है, तो आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए वी शुड इमीडिएटली रिजेक्ट इट एज जोसेफ डिड व्हेन ही वाज टेम्प्टेड बाय पोतीफर्स वाइफ। पोतीफर की पत्नी ने उसको जवान लड़के को फंसाने के लिए एक बहुत भयानक काम किया था, लेकिन वो फंसा नहीं था, वहां से निकल के भागा था बहुत तेजी से। हमें ऐसे ही इन चीजों से दूर भागना चाहिए। मेरे लिए पढ़ लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय, उसका 11 से 23 पद तक पढ़िए। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर नहीं था, नौकरों में से कोई भी नहीं था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो, देखिए, उसने उसका वो ऊपर से वो कोटी टाइप का था, वो पकड़ लिया, और जब उससे कहने लगी तो वो वहां से अपने आप को छुड़ा के भागा, तो उसका कपड़ा उसके हाथ में रह गया जी, और बाहर निकल गया, यानी बहुत तेजी से निकल के भागा बाहर। ये देख करके वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वो एक इब्री मनुष्य, अपने पति के लिए बोल रही कि देखो, वो एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वो तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा। देखिए कितनी उल्टी कहानी बना दी इसने। और बाहर निकलकर गया, और वो उसका वस्त्र उसके स्वामी यानी उसके पति के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे यानी अपने पति से इस प्रकार की बातें कही, इस पर इब्री दास, ये इब्री दास जिसको तू अपने घर लेके आया है, वो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी, तब वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। तो यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में
जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वो कौन? यूसुफ बंदी घर में रहा, पर यहोवा कहां? आप ये सोचते हैं ना कि मैंने तो भलाई की और मेरे साथ बुरा हो गया, देखो मैं जेल में पड़ा हूं। आप अगर भलाई करने के कारण लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे और ऐसी कंडीशन होगी आप जेल चले गए, तो जेल में आपके साथ कौन है? परमेश्वर उसके साथ था जेल में जी। और बंदी घर, देखिए परमेश्वर आपके साथ होता है तो क्या होता है? बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि किस पर? यूसुफ पर बनी रही। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे, लो इसको बंदी गृह का हेड बना दिया, बंदियों का हेड बना दिया जी। और जो काम वो वहां करते थे, यानी बंदी लोग इसकी आज्ञा से सारा काम करते थे, उनसे काम करवाता था जी। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। जब परमेश्वर आपके साथ होता है ना, तो जहां आप जाएंगे वहां आप हेड होंगे, कभी भी आप वहां पे दुम नहीं बनेंगे, सर बनाएगा वो जी। और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि जब आप अभिलाषाओं से भागेंगे तो परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा और आपको हर परिस्थिति में फलवंत करेगा। एंड ये उसने किया, हेजिटेशन ओपन्स द डोर टू एंटाइसमेंट, यानी ये जो आकर्षित करना है, खिंचाव जो पैदा होता है, जो परीक्षा में फंसने के लिए खतरनाक होता है, ये कैसे होता है? हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब क्या होता है? हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट या संकोच। आप जब डील नहीं करते हैं इस तरीके के मैटर्स को, हिचकिचाते हैं या संकोच करते हैं, वही कारण है कि आप इन चीजों में फंस जाते हैं। ये हेजिटेशन, इसके बारे में देखिए, डोर टू ओपन द हेजिटेशन ओपन्स द डोर टू एंटाइसमेंट, यानी ये हिचकिचाहट आपको वो एंटाइसमेंट, उसमें फंसने के लिए आकर्षित करती है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 13-14 पद पढ़ दीजिए। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यीशु मसीह को पहन लोगे तो इसका उपाय का कोई रास्ता नहीं रहेगा। हम शारीरिक जीवन में यीशु मसीह को क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि हम इस चक्कर में हैं कि प्रभु का नाम भी लेते रहे और शरीर की अभिलाषाएं भी पूरी होती रहे। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। ये कॉल सच हेजिटेशन मेकिंग प्रोविजन फॉर द फ्लैश। ये जो इस तरीके का संकोच है हमारे जीवन में, जो संकोच है कि ब्रदर आप भी स्कीम ले लीजिए, अरे मैं कहां इस लायक हूं, मैं नहीं ले सकता, ऐसे ना करें। साफ कहें नहीं, मैं नहीं लूंगा, ये मेरे लिए नहीं है। आप खुल के कड़ाई से इसका विरोध कीजिए। ये अभिलाषा यानी शरीर की अभिलाषा के लिए रास्ता मत बनाइए। लाइक द अनवेरी फिश वी ग्रैब hold of the tempting thought, believing it will be delight and fulfill us. We savor the fantasy, imagine new and sinful scenarios, and entertain the idea that God has not provided, allowing it will delight and fulfill us. We savor the we need for happiness,
इसमें लास्ट में इन्होंने ये बोला है प्रलोभन के विषय में, झिझक मोह का द्वार खोलती है। ऐसी झिझक को शरीर के लिए इंतजाम करना कहते हैं, या शारीरिक अभिलाषाओं को आगे बढ़ने के लिए मौका देने का वो है। बेखबर मछली की तरह हम मोहक विचारों को पकड़ लेते हैं, ये विश्वास करते हुए कि हमें प्रसन्न करेगा और हमें पूरा हमारी पूर्ति करेगा। हम कल्पना का स्वाद चखते हैं, नए और पापपूर्ण परिदृश्यों की कल्पना करते हैं और इस विचार का मनोरंजन करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो सब प्रदान नहीं किया है जिससे हमें खुशी मिलती है और जिसकी हमें आवश्यकता है। इसके लिए लास्ट में उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 2 से 4 पद में आप पढ़ के देखिए कि कैसे उसने फल खाया था। शैतान ने उसको ये कहा था, अरे ये तो बहुत बढ़िया फल है और ये ऐसा वैसा, उसको सिर्फ वही मीटिंग करी थी उसके साथ, उसको बस वो समझा दिया था। और वो स्त्री जब शैतान ने उसके साथ वार्तालाप किया, उससे पहले भी वो फल देखती थी और उससे वार्तालाप करने के बाद, मीटिंग के बाद उसने फल देखा, उसका नजरिया बदल गया। और वहां पे लिखा है कि उसने देखा, अरे फल तो बड़ा सुंदर है, देखने में मनभाव और खाने के लिए चाहने योग्य है, और उसने चट से तोड़ा और खा लिया। यह अभिलाषा करवाती है। अभिलाषा उसके अंदर पैदा कैसे हुई? शैतान ने। ऐसे ही ये स्कीमें हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन हमारे हृदय और प्राण और आत्मा को आर पार छेद कर अलग अलग करके हमें ये स्पष्ट करता है कि हमारे किस किस भाग में अभिलाषाएं बैठी हुई हैं। हमें प्रभु इन अभिलाषाओं से खुद को अलग करना है। ये कार्य आपका नहीं है, यह हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य है। और जब हम इस कार्य को करते हैं आपके वचन को सुनने के बाद, तो हम मन फिराने का कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम नए सिरे से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उस नए जीवन में आगे बढ़े जिसके लिए प्रभु ने तैयार किया है और पवित्र आत्मा को भेजा है, ताकि हमारे जीवन में, इस जीवन में हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष